करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे देश के 142.86 करोड़ देशवासियों, मेरा परिवारजन, युवा साथी, देश का उज्जवल भविष्य, ताकतवर ऊर्जावान बलवान और प्यारे बच्चों, आज आप सभी का जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों के बाद स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आपको बता दूं आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो हरियाणा मंत्रिमंडल का लेकर के आए हैं। और हरियाणा मंत्रिमंडल में बात करें तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आई हैं कि हरियाणा जीके का कोई भी टॉपिक करवाओ सर, तो हरियाणवी बोली का इस्तेमाल करें आप। तो हरियाणवी बोली का मिक्स करके हरियाणवी और हिंदी का मिक्स करके आप को टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। आप जान लें, कहा गया है कि अब की बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सबसे ताकतवर सीएम बने। अब तक 11वें मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने मंत्रिमंडल में कौन सा स्थान मिला है वो आज हम बताएंगे। पहली बात तय कर लीजिए कि हरियाणा मुख्यमंत्री कुल 14 हैं। अब 14 मंत्री जो हो, 14 ही मंत्री क्यों हैं, पहली बात तय कर लीजिए। क्योंकि जब भी किसी भी राज्य का मंत्रिमंडल बनेगा तो संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 अधिनियम के द्वारा किसी भी राज्य की विधानसभा सीट जो होती हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा सीट होती है उसका 15% ही मंत्रिमंडल बन सकता है। यानी केंद्र में लोकसभा में 15% टोटल सीटों का 15% करेंगे तो ही मंत्रिमंडल बनेगा। तो इससे 14 से अधिक मंत्री नहीं बन सकता। अगर हम बात करूं 90 विधानसभा सीट है हरियाणा में और 90 का 15% करेंगे तो हमारा लगभग 13 और 14 के बीच में आएगा, 13.5% के आसपास आएगा। इसीलिए 14 से अधिक मंत्री हरियाणा बन ही नहीं सकते। कम कितने बन जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन मैक्सिमम 14 ही मंत्री बन सकते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए हरियाणा का मंत्रिमंडल जो बनेगा वो 14 से अधिक मंत्री बना ही नहीं सकता। अब 14 में है क्या? 14 में एक तो हमारा पहला है कि 12 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, क्या फर्क होता है वो आपको बताता हूं। 12 कैबिनेट मंत्री हैं वो फुल पावरफुल होते हैं जो अपने विभाग में होते हैं। लेकिन हरियाणा का राज्य मंत्री जो है, किसी भी राज्य की राज्य मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री सारे काम जो भी करेगा वो कैबिनेट के साथ अटैच होकर करेगा। यानी उसको जो विभाग दिया जाएगा वो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है उसके साथ अटैच होकर काम करेगा। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार है ये जो होता है ये कुछ हद तक अपने फैसले खुद लेगा, इसलिए इसके नाम के आगे स्वतंत्र लगाया जाता है। ये चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। तो आपको बता दूं 3 प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो हरियाणा में 14 तो कैबिनेट मंत्री हैं, 2 मंत्री ऐसे हैं जो राज्य मंत्री हैं। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम बताएंगे कि हरियाणा के नायब सिंह सैनी जो हैं उनके पास कौन से ऐसे पद आए हैं, जो विभाग आए हैं वो जो इसको मजबूत बनाते हैं। हर मंत्री के बारे में बताएंगे, कौन कहाँ से एमएलए है और उसके पास कितने विभाग हैं, उन विभागों का अर्थ क्या है, सभी बातें आपके बीच लेकर के आएंगे। जुड़े रहिए, लगातार देखते रहिएगा। आपको बता दूं सबसे पहले 24,000 जो सरकारी बच्चे लगे हैं, सरकार ने लगाया है। नायब सिंह सैनी ने जो कहा था कि शपथ लेने से पहले 24,000 को ज्वाइनिंग करवाऊंगा, उनकी लिस्ट जारी करने वाले उसमें जो ज्वाइन हुए हैं उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान करे आप और ज़्यादा तरक्की करें। और उसी चीज़ को आगे लेने के लिए जो दिसंबर में सीटी कहा है सरकार ने, उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए यहाँ मंत्रिमंडल आपके बीच। और क्या कहता है नायब सिंह सैनी, आपको बता दूं नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा से एमएलए है और लाडवा कुरुक्षेत्र में शामिल है। और इससे पहले जब ये हरियाणा के 4 से 5 महीने जब मुख्यमंत्री रहे तब करनाल से इसको एमएलए बनाया गया था। विधानसभा क्षेत्र करनाल से मनोहर लाल खट्टर की जगह है। इसके पास विभाग कितने दे दिए गए, देखिए सबसे पावरफुल क्यों कहा गया है, क्योंकि गृह विभाग पूरी पुलिस फोर्स हरियाणा की गृह विभाग के अंतर्गत आती है। तो नायब सिंह सैनी के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट पूरा अनुकरण। आपको बता दूं गृह मंत्रालय, वित्त, पुलिस खुद रख ली, घर में है, पैसा खुद के पास, प्लानिंग खुद करेगा। और आबकारी कराधान यानी दारू वाले ठेके जो जितने भी 2 नंबर के काम हैं, दारू जितने भी एल बैल सिगरेट जो भी काम है वो सारा डिपार्टमेंट इसके पास खुद रख लिया। और जो आदमी पुलिस अपने पास रखेगा, पैसा अपने पास रखेगा, प्लानिंग खुद करेगा, खाए पिएगा खुद और जो ज़्यादा खाएगा उसको पकड़ेगा भी खुद। और टाउन कस्बे कंट्री प्लानिंग यानी रहने के लिए प्लानिंग जो करेगा वो भी कौन है, नायब सिंह सैनी। सूचना देने के लिए भी बता दूं, जो ज़्यादा दारू पी के गली में लौटेगा,
जो ज़्यादा गली में पड़ा रहेगा उसकी सूचना और जनसंपर्क के बारे में भी ये खुद, और फिर प्रशासन भी अपने हाथ में रखेगा। यानी भाई DCSP भी अपने हाथ में, प्रशासनिक न्याय और सामान्य प्रशासन जो जनरल प्रशासन है, एडमिन है, वो भी आपके पास रखेगा। सभी मंत्रालय जो है खुद अपने पास। हाउसिंग यानी घरों के बारे में, हाउसिंग से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे फॉर ऑल। CID भी उसके पास रहेगा। CID भी साथ में है तो लॉ कानून भी साथ में है, और कानून साथ में तो विधानसभा जो लेजिस्लेटिव है, विधानसभा सदस्य उनके बारे में जो कानून व्यवस्था वो भी साथ में है। पर्सनल ट्रेनिंग अगर बताएं तो वो भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान भी इसके पास हैं सारे। तो हरियाणा के कुल 12 विभाग जो हैं वो सब ज़्यादा नायब सिंह सैनी के पास हैं, और इसीलिए इसको सबसे पावरफुल CM कहा गया है। उसके बाद आते हैं हरियाणा के सबसे कद्दावर लीडर अनिल विज। अनिल विज की बात करें तो अनिल विज हरियाणा के अम्बाड़ा कैंट से MLA हैं। अनिल विज जो आजकल पूरी फुल फॉर्म में हैं, जो बस में चढ़ते हैं, फ्लाइंग वालों की ड्रेस लगवा दी, बच्चों को बस से जो खड़े हैं उनके लिए क्या करवा दिया, भाई टिकट नहीं देनी, फ्री में जाओगे। यानी इस चीज़ के लिए रोडवेज बस का सफ़र कर रहे हैं, बार बार काफ़ी चीज़ों में चर्चित हो चुके हैं 2-3 दिन के अंदर ही। अनिल विज अम्बाड़ा कैंट से MLA हैं, और इनके पास 3 विभाग दिए गए हैं। सबसे पहला ऊर्जा, परिवहन और श्रम, लेबर, यानी रोडवेज बस का डिपार्टमेंट, बिजली का डिपार्टमेंट, लेबर का जितनी भी गरीबी रेखा के जो श्रम मजदूर व्यक्ति हैं, लेबर का काम, वो 3 विभाग इसको दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा हरियाणा के पानीपत ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से MLA हैं, और इसके पास स्कूल शिक्षा दे दी, स्कूल और साथ में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, और उसके बाद संसदीय मामले जो भी हैं उनका कार्य भी इनके पास रहेगा। यानी हरियाणा के 14 मंत्रियों के बारे में आज फुल डिटेल आप लेकर के जाएंगे, और यहाँ से एस्टेट आने वाला है जो 2 दिसंबर में, और जो CT आने वाला है उसमें से एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। आज्ञा मंत्री कौन से रहेंगे वो आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ। हरियाणा के लौह पुरुष कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी, और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के परिवार से सुपुत्री आरती राव। काफ़ी बातें आज आपके बीच आएंगी। हरियाणा का जो 3 मंत्री हुए, चौथे मंत्री हमारे बीच श्रुति चौधरी, तुरंत प्रभाव से इनकी मां किरण चौधरी कांग्रेस से सीधी बीजेपी में शामिल, तुरंत प्रभाव से जस्ट उसी महीने राज्यसभा में सदस्य, और उसके बाद तुरंत बेटी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और सीधे जीत, और हरियाणा में मंत्री शामिल। क्या बात है, मजा लीजिए। टॉपिक आपके बीच पहुंच चुका है। पहले साथियों हरियाणा मंत्रिमंडल की बात आपसे कर रहे हैं। श्रुति चौधरी तोसाम भिवानी जिले में शामिल है, और भिवानी से तोसाम से MLA, महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय, और साथ में जिस चीज़ के लिए चौधरी बंसीलाल जाने जाते थे, कहा जाता है कि जिस रोड से, जिस हाईवे से चौधरी बंसीलाल गुजरते थे, उस रोड से जो भी रजवाए, नाले, नहर आती थी वो कभी खाली नहीं थी। और सिंचाई विभाग यानी उसकी पोती ने हासिल किया है। सिंचाई विभाग के लिए प्रसिद्ध है चौधरी बंसीलाल, और इसी को विभाग दिया अपनी पोती को। और 5वें मंत्री बने कृष्णलाल पंवार, जो इसराना पानीपत में है, वहाँ से MLA हैं, और विकास करेंगे पंचायतों का, साथ में खनिजों का। यानी हरियाणा जितने भी अरावली शिवालिक खनिज हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में जो भी सोना चांदी एस्बेस्टस जो भी खनिज निकलेंगे उन सब का विकास करने के लिए आपके बीच पहुँच चुके हैं कृष्णलाल पंवार, पानीपत के इसराना से MLA। अगली बात करें, छठे हैं विपुल गोयल। और विपुल गोयल पिछली बार 2014 में मंत्री बने, और 2019 में फिर हारे, और अब की बार फिर जीते, और फिर फरीदाबाद से MLA, और राजस्व विभाग इनको दिया, आपदा प्रबंधन भी दिया गया। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, राज्य में कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो सारे डिपार्टमेंट लेन देन का पैसा राजस्व होता है, रेवेन्यू जो सेवाओं पर खर्च किया जाता है, और वो सारी चीज़ें संभालेंगे विपुल गोयल हमारे। और 7वें मंत्री जो आए हैं रणवीर सिंह गंगवा, जो पिछली बार नलवा से MLA थे, और हरियाणा विधानसभा की 14वीं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के तौर पर काम किया। अब की बार इनको हिसार के बरवाड़ा से चुनाव लड़वाया गया, और बरवाड़ा जीत करके इन्होंने डिग्गीवाड़ा डिपार्टमेंट, जहाँ से पानी पीते हैं हम, पानी की डिग्गी, जन स्वास्थ्य मंत्रालय और पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट यानी PWD का डिपार्टमेंट को हासिल किया गया। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने तो आरती राव के बारे में बता दे। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी यानी गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह भारत के केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर काम करते हैं, और उनकी बेटी आरती राव आपके बीच है, और अटेली महेंद्रगढ़ से बहुत ही कम माइनर से 3000 वोटों से जीती है प्यारे बच्चों। और महेंद्रगढ़ जहां अटेली से मात दी है इन्होंने, और इनके पास विभाग बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा, डॉक्टर की लाइन, और शिक्षा, डॉक्टर की सारी शिक्षा, और साथ में शोध रिसर्च भी करेगी, और साथ में योगा भी करवाएगी। यानी आयुष डिपार्टमेंट भी आपके बीच आ गया प्यारे बच्चों, आयुष डिपार्टमेंट भी इसको दे दिया है। उसके बाद आते हैं राव नरवीर सिंह।
राव नरबीर सिंह 2014 में हरियाणा में मंत्री बने, 2019 में फिर हारे और 2024 में फिर जीते और हरियाणा के गुड़गांव के बादशाहपुर से एमएलए बने। इनके पास उद्योग जहाँ पर धुआं निकलता है, जहाँ फैक्ट्री है, कारखाने हैं, फिर वो पर्यावरण को साफ करेंगे। भाई हमारा जो कारखाना है उसमें जो धुआं है उसमें हम पौधे लगाएं, पर्यावरण का ख्याल रखेगा, पेड़ पौधे लगाओ, वन्य जीव यानी प्राणियों का भी ध्यान रखेगा, कीड़े मकोड़िया का, सांप का, हिरण का, भेड़ का, बकरी का, भालू का, सबका ख्याल भी यही रखेंगे। और फिर विदेश सहयोग, क्या बात है, अगर विदेशी व्यक्ति कोई भारत में आता है, कोई दूसरे देश का मंत्री हरियाणा पहुंचता है, उसका सहयोग करने के लिए भी हमारे बीच राव नरबीर सिंह जुड़ चुके हैं। और देश में जितने मिलिट्री और पैरामिलिट्री के सैनिक हैं उनका कल्याण करने के लिए भी सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग भी इनको दे दिया गया है। हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल ये कहे जाते हैं और ये मंत्रिमंडल हरियाणा के 9 मंत्री हो चुके हैं और 14 मंत्री आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। अगर जिस बच्चे ने ये वीडियो पूरी देखी हो तो वो ये मान लीजिए 1% का पक्का। सबसे ज़्यादा विभाग अब तक लिए हैं तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री, हरियाणा 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और उन्होंने सबसे पावरफुल सीएम के तौर पे काम किया है। और मैं कहता हूं युवाओं के दिलों पे राज करने वाला व्यक्ति कोई है तो नायब सिंह सैनी, और दूसरे बाद मैं हूं उसके बाद, और उसके बाद कोई है तो मेरी राइटिंग है प्यारे साथियों। राइटिंग की तारीफ कोई नहीं करेगा। देखते रहिए, लाइव टेलीकास्ट चला हुआ है, हम आपसे जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हरियाणा की 15वीं विधानसभा है और 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वे बनाए गए हैं हरविंदर सिंह कल्याण। हरविंदर सिंह कल्याण करनाल के गरोंडा से एमएलए हैं और करनाल गरोंडा से तीसरी बार एमएलए बने हैं और अब की बार हरियाणा विधानसभा अध्यक्षता की जो कमान संभाली है वो संभाली हरविंदर सिंह कल्याण ने। आपको एक बात और बता दूं, हरविंदर सिंह कल्याण जो है इंजीनियर हैं और हरियाणा विधानसभा की 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा को बनाया गया है। और कृष्ण मिड्डा जो हैं वो जींद से, प्रॉपर जींद से एमएलए हैं और कृष्ण मिड्डा डॉक्टर हैं प्यारे साथियों। आपको बता दूं, हरियाणा की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर झज्जर के बेरी से 8 बार एमएलए बने रघुवीर सिंह काद्यान बने हैं। लगातार 2014 में, 2019 में, 2024 में तीनों बार प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाई है तो रघुवीर सिंह काद्यान ने, जो झज्जर के बेरी से एमएलए है। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए ताज़ा घटना थी आज की। और आपको बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं 10वें मंत्री के बारे में। 10वें मंत्री जो रोहतक से लोकसभा सांसद रह चुके हैं बीजेपी सरकार के, अब की बार सोनीपत के गोहाना से चुनाव लड़वाया गया और कहता है कि कहीं से भी लड़वा दो, डॉक्टर हूँ, जीत के दिखा दूंगा। बात खत्म करता है अपने कह करके। सोनीपत के गोहाना से एमएलए, पहली बार एमएलए, पहली बार मंत्री। और अरविंद शर्मा सहकारिता मंत्रालय, जेड़, चुनाव, इलेक्शन और साथ में पर्यटन भी दे दिया। उसके बाद कहता है कृष्ण बेदी नरवाना जींद में है और जींद से एमएलए है। और आपको बता दूं, सामाजिक न्याय में अधिकारिता और साथ में जितनी भी मल्टी हॉस्पिटलिटी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाओं को युक्त करने के लिए इसने लिया है। और साथ में कहता है आर्किटेक्ट यानी अभिलेख, शिलालेख और उनकी कलाकारी या वास्तुकला जिनकी जिम्मेदारी मैं रखूँगा, जिनके पास कला है उनको भी मैं देखूँगा, डिजाइन वाले काम भी करेंगे। उसके बाद आता है राजेश नागर राज्य मंत्री हैं और फरीदाबाद के तिगांव एमएलए है और इनके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दिया गया है। साथ में बच्चों की कॉपी, किताब, पुस्तक, पेन, पेंसिल कुछ भी ले लीजिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान भी, ज्योमेट्री तक का ये देंगे प्यारे साथियों। और अंतिम और 13वें मंत्री जो बने हैं वो हैं गौरव गौतम जो हैं वो हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और पलवल से एमएलए हैं। खेल एवं युवा मामले यानी युवा हैं तो युवा मामले इसको दे दिया गया। सपोर्ट्स का काम भी कर लीजिए। साथ में हरियाणा के लॉ एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी मामले हैं कानून से संबंधित, विधानसभा संबंधित, वो भी नायब सिंह सैनी के साथ अटैच इनको किया गया इस विभाग में। और इसी कड़ी को रोकना एक बार इसको। 14 मंत्री कैबिनेट में बने हैं हरियाणा की सरकार में। तो ये 13वें मंत्री हैं गौरव गौतम राज्य मंत्री, 2 राज्य मंत्री हैं राजेश नागर और गौरव गौतम और इनके विभाग। लेकिन हरियाणा के एक कैबिनेट मंत्री रह गए थे बीच में जिसका नाम है श्याम सिंह राणा, जो यमुनानगर के रादौर से एमएलए हैं। इनके पास कड़ी चुनौती है कृषि, कल्याण और पशुपालन, मछली पालन। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री 14 मंत्री जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री और जिसमें 2 राज्य मंत्री और 1 स्वतंत्र प्रभार मंत्री उसमें शामिल है। प्यारे बच्चों, हरियाणा नई सरकार आपके सामने रखी। ऐसा ही बहुत जल्द बहुत अच्छा टॉपिक आपके बीच लेकर के आऊँगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आज कितना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।